अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरबेग। आप लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूंगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे उस स्टेप 4 की, जो स्टेप 4 हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना। कल हमने एक स्टेप पढ़ा था कि प्लान हतमी बनाओ। प्लान हतमी क्या होता है? यानी कि कोई ऐसा प्लान बनाएं कि जिसको करना मुमकिन हो। यानी कि आपने कोई ऐसा प्लान बनाया है जिसकी कैलकुलेशन भी ऐसी की हो कि आपको पता हो ये प्लान मुझे पर मंथ के 1 मिलियंस रुपीस देगा। हतमी प्लान इसी को कहते हैं, जिसमें आपको ये पता हो कि आपके पास 1 मंथ की इतनी इनकम आनी है, या 1 मंथ की 1 करोड़ आनी है, 1 मंथ की 2 करोड़ आनी है। जितनी भी जो आपने अपने माइंड में बिठाई थी कल की वीडियो देखते हुए, तो प्लान भी आपको वैसे ही बनाना है। इस टाइप का प्लान बनाना है आपको कि हतमी हो। अब हतमी को थोड़ा सा ना मैं डिफ़ाइन करूँगा। अच्छा, हतमी प्लान क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने माइंड में उठाया कि यार 1 मिलियन मुझे पर मंथ के चाहिए, और 1 मिलियन तो ठेला लगा के तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब टारगेट मैंने इतना ज़्यादा दे दिया है कि, और टाइम जो मैंने कल दिया वो पर मंथ यानी कि 30 डेज़ का मैंने टाइम दिया, और 1 मिलियन टारगेट रखा। अब 1 मिलियन टारगेट 30 डेज़ में कैसे होगा? तो प्लान भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरी कैलकुलेशन पे भी पूरा उतरता हो, और एक्चुअल में मैं अगर वो काम लगन से करूं, यानी कि अभी मैं 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मैं 18 घंटे मेहनत करूं, या फिर कुछ ऐसा करूं कि मैं एक टीम बनाऊं, वो टीम मुझे गंवा के दे, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि टीम भी बनाऊं, उस टीम को पे भी मैं नहीं करूं, और वो टीम मुझे पे बैक कर दे। क्योंकि 1 करोड़ पर मंथ की स्टार्टअप पे बहुत मुश्किल है। तो मैंने कल ये सोचा कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्या वो मैं खुद कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा प्लान है कि अगर किसी ने 1 मिलियन मेरी वीडियो देख के 1 मिलियन टारगेट रख लिया अपना, तो क्या वो उस टारगेट को पूरा कर सकता है? तो मैंने बहुत सोचने के बाद एक प्लान बनाया, जो विद कैलकुलेशन बनाया, और वो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करें तो पर मंथ के 1 मिलियन आप कमा सकते हैं विदाउट एनी टीम के, विदाउट एनी हायरिंग के। यानी कि नो मनी तो नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत तो लगानी पड़ेंगे आपको पैसे, लेकिन इतने नहीं जितने हम समझते हैं कि 1 मिलियन कमाने के लिए 1 मिलियन इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो प्लान क्या है? आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, 1 लाख यानी कि 1 लाख रुपए में एक चलता हुआ मार्ट। हाउ इज़ पॉसिबल? आप यही सोच रहे होंगे 1 लाख रुपए में चलता हुआ मार्ट कैसे बन सकता है? दैट इज़ पॉसिबल, बन सकता है वो। हाँ, वो कैसे बनेगा इस बारे में मैं आपको वो प्लान बताने जा रहा हूँ। और वो प्लान ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, और अगर आप परचून की शॉप खोलते हैं तो पर मंथ के 1 मिलियन कमा नहीं सकते आप, ठीक है। और क्योंकि स्टार्टअप में 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं आपको। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 ऐसी टीम जो तजर्बा रखती हो, जो बिज़नेस आप खोल रहे हैं उसका, नंबर 3 मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी भी
कारोबार के लिए बहुत मायने रखती है, जो कि हम कभी करते नहीं हैं, लेकिन हाँ है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को करने के लिए। तो 1 लाख में मैं आपको बताऊं कि परचून की शॉप भी नहीं खुल सकती। परचून की शॉप के लिए भी कम से कम कोई 5-6 लाख रुपए स्टार्टअप में लगाने पड़ते हैं। तो मैंने 1 लाख अपने थंबनेल पे लिख कर और वीडियो अपलोड कैसे कर दी। मैंने 1 लाख अपने थंबनेल पे इसलिए लिखा है क्योंकि 1 लाख में मैं आपको बताऊंगा कि मार्ट का बिज़नेस आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। मेरी आंखों में ही दिख रहा होगा, आपको मेरी कॉन्फिडेंस से ही लग रहा होगा कि यार वाकई प्लान हतमी है। तो मेरी वीडियो सुनने के लिए ना, तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आज जो मैं कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए डायरी में लिखा करता था और वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ बन जाएं, तो मेरी वीडियोस तो आपको रोज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी वीडियोस में रोज़ एक टिप्स, एक ट्रिक्स, एक बिज़नेस और बहुत सारी मोटिवेशन होती है। तो हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। आपको एक मार्ट का बिज़नेस 1 लाख से कैसे स्टार्ट करना है। आपने करना ये है कि आप जैसे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, छोटी मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे कुछ मॉल्स वगैरह होते हैं, जैसे सेवर हो गया और मिनी चेज़अप हो गया। ऐसे मॉल्स जो होते हैं उनके सामने आपने एक शॉप रेंट पे बुक करनी है और उसका रेंट अच्छे से देख लिएगा कि 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ में आपने उसको बुक करा। अब आप अगर 1 लाख रुपीज़ रेंट पे ही दे देंगे तो माल कैसे डालेंगे, एसी कैसे लगाएंगे और सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने एक पोस्ट डालनी है कि जो मार्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता करें। तो अगर आपके पास 10 बंदे भी आ गए मीटिंग करने के लिए कि हाँ बताएं, डिटेल बताएं, क्योंकि आ जाते हैं, होते हैं लोगों के पास 1 लाख रुपीज़ और बेरोज़गार भी होते हैं वही लोग जिनके पास 1 लाख रुपीज़ होते हैं। तो आपने उनसे बात करनी है कि भाई मैं एक मार्ट खोल रहा हूँ। तो मार्ट बेसिकली मार्ट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। मार्ट ये होता है कि मार्ट में पूरी मार्केट्स की हर चीज़ मौजूद होती है, यानी कि मार्ट में ग्रॉसरी भी होती है, मार्ट में मेडिसिन्स भी होती हैं, मार्ट में जूसेस भी होते हैं, और मार्ट में बच्चों की भी चीज़ होती हैं और मार्ट में बड़ों की भी चीज़ होती है, और मार्ट में बर्तन भी होते हैं, तो डेकोरेशन की भी चीज़ें होती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें 1 लाख रुपए की कैसे लेंगे आप। देखिए ये सारी चीज़ें 1 लाख रुपए की आप ऐसे लेंगे कि जब आप एक जगह सर्वे कर लें कि हाँ यार इस जगह पे मार्ट खुल सकता है, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने एक और मार्ट है। अब आप कह रहे होंगे कि यार 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करवा रहा हूँ मैं आपसे और बिल्कुल मार्ट के सामने ही मार्ट खोलने की बात कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन ऐसा है नहीं। देखें, आप जिस मार्ट के सामने अपना मार्ट खोलने वाले हैं उस मार्ट को चंद दिन में ही आप उस जगह से गायब कर देंगे, या हो सकता है वो मार्ट भी आप ही परचेज़ कर लें। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि जब आप एक पोस्ट बना के डालेंगे कि यार मुझे इन्वेस्टर की नीड है,
अब इन्वेस्टर आते हैं उनसे बात करें, उनसे ये बात करें कि यार मैं मार्ट खोलना चाहता हूँ, क्या अगर आप भी मार्ट खोलना चाहते हैं तो हम लोग मिलकर मार्ट खोल सकते हैं। वो कहेंगे हम आपके मार्ट में इन्वेस्ट क्यों करें। तो आप बोलें कि बिज़नेस करने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है। सबसे पावरफुल चीज़ मार्केटिंग होती है और मैं बहुत अच्छी मार्केटिंग करता हूँ। तो वो आपसे पूछेंगे आप कैसे मार्केटिंग करते हैं, और फिर आप उनको बताएं कि हमारी मार्केटिंग हम आपस में ही मिलकर आसानी से कर सकते हैं। मार्ट का काम क्या होता है, मार्ट फैसिलिटीज़ क्या देता है। मार्ट एक ही छत के नीचे हर चीज़ प्रोवाइड करता है ताकि क्लाइंट को कहीं और जाने की नीड ना पड़े। मार्ट दूसरी फैसिलिटी क्या देता है, मार्ट दूसरी फैसिलिटी ये देता है कि मेरे क्लाइंट को धूप में या गर्मी में घूमना ना पड़े। मार्ट तीसरी फैसिलिटी क्या देता है, मार्ट तीसरी फैसिलिटी ये देता है कि एक स्लिप बना के देता है जिससे क्लाइंट जो चीज़ परचेज़ करे उसका अमाउंट अच्छे से देख सकता है। फिर मार्ट इन सारी फैसिलिटीज़ की जो चार्जेस देता है वो ये है कि 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में या 20 रुपये में सेल आउट करता है। लेकिन आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना है, यानी कि आपको 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ही सेल आउट करनी है। यानी जो चीज़ मार्केट में 10 रुपये की सेल आउट हो रही है ना, वो आपको 10 रुपये की सेल आउट करनी है। तो अब आप कहेंगे कि और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जो मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो मेरा एसी चल रहा है, जो मैंने इतनी बड़ी शॉप ली हुई है, इसका रेंट कहाँ से दूंगा। तो इसके रेंट का इंतज़ाम ये है कि आप 10 इन्वेस्टर लें और 10 इन्वेस्टर अलग अलग अपनी स्टॉल बनाएं उसके अंदर। यानी कि स्टॉल ही होते हैं ना, एक रैक होते हैं, अलग अलग रैक्स में अपने अपने माल डाल लें। किसी ने मेडिकल का स्टॉक डाल दिया और किसी ने ग्रॉसरी डाल दी, तो किसी ने जूसेस डाल दिए, किसी ने टॉफ़ीज़ डाल दी। अब जब सारे इन्वेस्टर एग्री कर जाते हैं इस बात से कि हाँ हम शॉप खोलना चाहते हैं, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने वो शॉप रेंट पर लेकर उसकी ओपनिंग करनी है। और ओपनिंग करते ही आपने सारे इन्वेस्टर्स से कहना है कि अपने अपने रैक्स में 1 लाख के जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 1 लाख की, तो 1 लाख का आप माल मंगा कर अपने रैक्स में इनपुट कर दें। यानी कि अपने रैक्स में वो अपना स्टॉक डालें ताकि हम ओपनिंग कर सकें। तब जब सब अपना अपना स्टॉक अपने अपने रैक में डाल देते हैं, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आप सब ने मिलकर एक बंदा हायर करना है जो आपके कंप्यूटर से स्लिप बना कर देगा। तो वो सॉफ्टवेयर इस टाइप का होता है कि सब अपने अपने इन्वेंट्री करवाएं उस सॉफ्टवेयर में। तो रात में रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा कि किसकी चीज़ कितने की सेल आउट हुई, तो सबके पास रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपको पता होगा ज्वेलरी वाले की कितनी ज्वेलरी सेल आउट हुई, और पैम्पर वाले को पता होगा कि पैम्पर उसके कितने बिके, प्लास्टिक वाले को पता होगा कि उसकी प्लास्टिक कितनी बिकी, और टॉफ़ी वाले को पता होगा कि उसकी टॉफ़ी कितनी बिकी, और ग्रॉसरी वाले को पता होगा कि उसकी ग्रॉसरी कितनी बिकी। पर आपको उस बंदे को 15 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ के देने हैं, जो कि सैलरी होगी उसकी। वो आप 10 जो इन्वेस्टर हैं वो मिलकर अगर आप वो सैलरी निकालते हैं तो पर मंथ 2,000 रुपये आपको उस लड़के के निकालने होंगे। 2,000 रुपये में आपको पूरे महीने की एंट्रीज विद कैलकुलेशन मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये बुरा नहीं है। अब दूसरी चीज़ क्या,
आपने सबने मिलकर के इलेक्ट्रिक के बिल भरने, तो के इलेक्ट्रिक का बिल अगर 1 लाख भी आता है तो आप सबने मिलकर भरा, तो आप खुद सोचें कि 10,000 रुपये बिल आएगा आपका। यानी कि एक मार्ट में आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपका बिल सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ आ रहा है। इस मार्ट को खोलने का फ़ायदा क्या होगा? 10,000 रुपये अगर परचून की शॉप पे भी बिल आता है तो आप हिल जाते हैं। तो यार 10,000 रुपये आपके ऊपर, यानी कि सिर्फ आपका बिल 10,000 रुपये होगा, सबका मिला के 1 लाख होगा। तो सब मिला के 1 लाख कैसे भरेंगे? देखें, जब आप 1 लाख का माल अपने शेल्फ में डाल देंगे और उसके बाद गेम स्टार्ट कैसे होगा? गेम स्टार्ट ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पे आपने ज्वेलरी डाली है, ठीक है, और किसी को ग्रॉसरी की नीड है और वो ग्रॉसरी का रैक जब ढूंढते ढूंढते कोई चीज़ ग्रॉसरी में सर्च कर रहा है और ढूंढते ढूंढते आपके रैक तक पहुंच गया और उसने आपकी किसी लॉकेट को देख लिया या किसी रिंग को देख लिया, वो उसे पसंद आ गई, तो आपकी भी सेल हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना, मार्केट का यही फ़ायदा होता है ना कि सेल ज़्यादा होती है तो ज़्यादा कमा लेते हैं, जब भी मार्केट थोड़ी सी लो रेट पे चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है। अब होता क्या है कि मार्ट में एक दूसरे की चीज़ ऐसी ही सेल आउट होगी कि अगर कोई ग्रॉसरी लेने आया तो ज्वेलरी पे नज़र पड़ी, ज्वेलरी ले ली, क्लॉथ्स पे नज़र पड़ी, क्लॉथ ले ली। एक तो सेल आपकी इस तरीके से होगी। अच्छा, दूसरी सेल आपकी कैसे होगी? दूसरी सेल आपकी ऐसे होगी, अब उस लॉजिक को समझते हैं हम कि मैंने आपको क्यों कहा कि एक मार्ट के सामने आप बिज़नेस करें। देखिए, आपका अगर 1 लाख में 1 करोड़ रुपीस अर्न करने का इरादा है ना, तो 1 लाख रुपीस से 1 मिलियन तक पहुंचने का सफ़र किसी बड़े से पंगा लेना पड़ेगा। यानी कि आपको उस मार्ट से कंपटीशन करना पड़ेगा। जब आप अनबिलीवेबल अमाउंट को टारगेट करते हैं तो किसी न किसी से आपको कंपटीशन करना पड़ता है। जब भी तो आप कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जब भी तो आप एक बड़ी लॉटरी जीतते हैं ना, किसी को चैलेंज हराते हैं, जब एक बड़ी अमाउंट आपके हाथ लगती है। तो मेरा पर्पस ये इसलिए था कि किसी मार्ट के सामने आप अपना मार्ट खोलें, क्योंकि मार्ट 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में सेल आउट कर रहा होता है और आप 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में सेल आउट करेंगे। यानी कि मार्केट में अगर वो 10 रुपये की बिक रही है तो आप भी 10 रुपये की बेचेंगे, क्योंकि आपको 5 रुपये की पड़ रही है, बल्कि आपको मार्केट वालों से भी कम रेट में पड़ेगी। वो कैसे पड़ेगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप इस लॉजिक को समझें कि मार्ट के सामने मैंने आपको मार्ट खोलने का क्यों कहा। मार्ट के सामने मैंने आपको मार्ट खोलने का इसलिए कहा क्योंकि आप उस मार्ट से सस्ती चीज़ सेल आउट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका उससे कंपटीशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि आप उससे सस्ते में हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, मार्ट टारगेट क्या करता है? मार्ट टारगेट ये करता है कि अपने क्लाइंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है, अपने क्लाइंट को एसी देता है, धूप से गर्मी से बचाता है, अपने क्लाइंट को एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके बदले में एक अच्छा अमाउंट अपने क्लाइंट से लेता है। लेकिन आप भी ये हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी एक छत के नीचे सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी गर्मी से बचाकर एसी की हवा दे रहे हैं, आप भी अपने क्लाइंट को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी वो हर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इन सब फैसिलिटीज़ की
चार्जेस कुछ भी अपने क्लाइंट से नहीं ले रहे। तो जब आप उस मार्ट के सामने ये मार्ट खोलते हैं तो आपका मार्ट क्यों इतना चलेगा, क्योंकि मार्ट में अगर मैं परचेजिंग करने जाता हूँ तो मेरी सोच यही होती है कि यार एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, ना कभी यहाँ भागना पड़ता, ना वहाँ दौड़ना पड़ता, ना सामान लिए लिए फिरना पड़ता है। तो यही कि मार्ट से ही लो, जान छुड़ाओ, ख़त्म करो कहानी, टाइम भी बचेगा और ख्वारी भी। तो आप भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं जब दूसरे मार्ट में जाता हूँ तो इस सर्विस के चार्जेस दे के आ रहता हूँ, यानी कि 5 रुपये की अगर चीज़ है तो वो 10 रुपये में ला रहा हूँ, यानी कि उस जो मुझे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके मैं चार्जेस पे करके आ रहा हूँ। मुझे पता है कि जो मार्ट में 5 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये की आती है, फिर भी मैं मार्ट से लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ख्वारी से बच जाऊँ। ठीक है, तो आपने भी अपने क्लाइंट को यही सेटिस्फेक्शन देनी है। ठीक है, और फिर भी आपने अपने मार्ट के सामने लिख के लगा देना है कि सेल, यानी कि आप सेल ऑफ़र कर रहे हैं और ये आप 12 महीने सेल ऑफ़र करेंगे। लेकिन आपको बोर्ड पे लिखना नहीं है कि 12 महीने, आप बोर्ड पे लिखेंगे कि 1 जुलाई, अगर जुलाई चल रहा है तो 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक 50% ऑफ है हर चीज़ पर। अब जब आपने 50% ऑफ कर दिया तो यानी कि 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये की आप सेल आउट कर रहे हैं। अब आपके पास रश लग जाएगा। क्यों? आपके पास वो आवाम भी आएगी जो इस डर से मार्केट नहीं जाती कि ख्वारी होगी, गर्मी होगी और सामान लिए लिए घूमना पड़ेगा। इस डर से जो आवाम मार्ट की तरफ जाती है वो भी आपके पास, वो क्राउड भी आपके पास आएगा, वो क्लाइंट्स भी आपके पास आएंगे और वो क्लाइंट्स भी आपके पास आएंगे जो सस्ता लेना चाहते हैं। यानी कि जो सेल के वो होते हैं ना, सेल देख के एकदम फ़ौरन से भाग के आते हैं कि यार यहाँ सेल लगी हुई, यहाँ चल के देखते हैं, यहाँ सेल लगी हुई, यहाँ चल के देखते हैं। वो क्लाइंट भी आपके पास आएंगे और वो क्लाइंट भी आपके पास आएंगे जिसके पास मार्ट को अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसे भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाए, लेकिन सामान इतने का ही दिया जाए जितना कि एक मार्केट में मिलता है। यानी कि 5 रुपये की अगर चीज़ मिलती है, जो चीज़ 5 रुपये की है वो 5 रुपये की ही मार्ट में मिले। तो आपने ये तीनों कैटेगरीज़ के क्लाइंट्स को टारगेट कर लिया। तो अब क्या होगा कि आपके जो सामने क्लाइंट है, देखिए अगर आप उस चलते हुए मार्ट के सामने मार्ट नहीं खोलते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केटिंग करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि किसी को पता तो चले कि पहले मार्ट आपका यहाँ पर है। जब किसी को पता होगा तभी आवाम आएगी, और ये पता देने के लिए लोगों को, ये मार्केटिंग करने के लिए लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे और होगा कुछ नहीं। लेकिन जब आप एक मार्ट के सामने बैठे हैं तो उस मार्ट की जितने भी क्लाइंट हैं उस मार्ट के, वो आपके पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही सारी चीज़ें आप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वही सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके रेट उससे कम है। अब आप रेट कम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि देखिए एक्सपेंस भी बहुत होगा जब इतनी सर्विस दे रहे हैं, तो एक्सपेंस आप कैसे कवर करेंगे? अब आपका काम है, जब आपका मार्ट खुल गया, आपने ये मार्केटिंग भी कर दी, तो अब आपका काम है कि कंपनीज़ के मार्केटिंग मैनेजर्स को कॉल्स करें, सब अपनी अपनी स्टॉक, जो भी आप जिस स्टॉक से रिलेट करते हैं, यानी कि आप अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो मेडिकल फार्मा कंपनी से कांटेक्ट करेंगे आप। अगर आप जूसेस सेल आउट करना चाह रहे हैं तो जूस की कंपनी से आप कांटेक्ट करेंगे कि आप हमारे मार्ट में अपना माल रखा है, हमारे मार्ट में 50% ऑफ है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी सेल बढ़े तो आप हमारे मार्ट का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो अगले दिन ही
सारा माल लेकर आपके मार्ट पहुंच जाएंगे और उस मार्ट में रैक भी तैयार करके चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री में करके जाएंगे। यानी कि वो कहेंगे कि आप सेल आउट करके इसकी पेमेंट दिएगा। और अगर आप उनसे ये भी बोलते हैं कि हमारे पास सेलमैन नहीं है, तो वो बंदा भी प्रोवाइड करेंगे। वो आपको एक सेलमैन भी प्रोवाइड करेगा जो अपने ही रैक की सेल करेगा। यानी कि वो अपने रैक की तरफ ही खड़ा रहेगा और उसकी सेल करेगा और रात में घर चले जाएगा। उसकी सैलरी आप नहीं, बल्कि अगर टपाल कंपनी ने अपना रैक लगाया तो टपाल कंपनी वाले उस सेलमैन को सैलरी देंगे। तो यानी कि आपको फ्री में सेल भी मिली, सेलमैन भी मिला फ्री में, आपको स्टॉक भी मिल गया फ्री में, आपका फ्री में मार्ट भी भर गया और आपके एक्सपेंसेस यही कंपनीज निकालेंगी। आप इनसे मान लें कि आपकी सेल हमने बढ़ाई है। यानी कि आप अगर एक दिन में हज़ारों की क्वांटिटी में माल रख के जाते हैं मेरे पास, तो मैं लाखों की क्वांटिटी में सेल करता हूँ उसे, तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, जो आपको बोनस वो देंगे ना सेल का, उस बोनस से सारे एक्सपेंसेस आप सब मिलकर उतार सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक का बिल और बाकी सारे यूटिलिटीज़ और एसी की सर्विस वगैरह, ये सब सिर्फ कंपनी के जो आपके पास बोनस आएंगे ना, सेल बोनस जो कंपनी देती है मार्ट्स को, उसी से निकल जाएंगे। अब आपके पास बाकी की जो सेल जितनी भी बच रही है वो सब आपकी अपनी है। यानी कि 1 लाख रुपीस लगा के पर मंथ के आप 1 मिलियन बना सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल हुआ एक बिज़नेस बताया है जो आज मार्ट की शक्ल में मौजूद है। क्या आप भी कर सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है।